माँ नारी का होता पूजन। नारी है शक्ति, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, यह है इनकी भक्ति। बस बंद करो अपना ये नाटक, ये ढांग। कौन हो तुम? मुझे दामिनी कहो या निर्भया कहो, आखिर पूछो में एक आम लड़की है। हाँ वही आम लड़की जिसके घर से निकलते ही उसकी माँ इस चिंता में डूब जाती है कि उसकी बेटी सही सलामत घर वापस लौटे, जीवी या नहीं। सरस्वती, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, ऐसे ही कितने ही रूपों में पूजते हो ना नारी को, फिर क्यों एक आम लड़की को देखते ही सब कुछ भूल जाते हो? क्यों उसे देखते ही तुम्हें केवल उसका शरीर ही दिखाई देता है? नारी जीवन के बीज को अपने गर्भ में पालकर पूरे संसार का सृजन करती है। इस संसार को जन्म देने वाली नारी को कभी कोख में ही मार दिया जाता है। तो समझते क्यों नहीं? मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। पहले से ही एक लड़की है ना। मैं तंग आ चुका हूँ इस मुसीबत से। अब मुझे मुक्ति चाहिए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे लड़के, तेरी घरवाली ने तो इस बार भी लड़की ही जनी है। क्या? उसने तो छोरियों की लाइन ही लगा रखी है। क्या इस बार भी लड़की? मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चले जाए यहाँ से। वाह, अपनी गंदी मानसिकता की सोच ये पुरुष वर्ग हम औरतों पे डाल देते हैं। क्या बेटी या बेटा होना या क्या बेटी होना ये गलत बात है? बेटा और बेटी होना सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है, और बेटी तो ईश्वर की देन है। लेकिन जो हमारा समाज है और जो ये पुरुष वर्ग की जो ये मानसिकता है, ये जो है बेटियों को पाप और बेटों को जो है अपना वारिस मानती है। अरे बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। अरे मैडम, जरा सही से बैठो, थोड़ा दब के बैठो, घरों को नीचे कह दो। सपनों की रानी जब आएगी अरे सीधे खड़े नहीं हो सकते क्या? जब से देखे जा रही हूँ। कॉलेज की लड़कियों। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, कब से देखी जा रही हूँ, छेड़े जा रहे हो, सीधे खड़े नहीं हो सकते क्या? अरे मैडम, में धक्का मुक्की तो होती है, इसलिए प्रॉब्लम है तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आया करो। दूसरों की बेटियों का सम्मान करना पाए जो, घर में बहन बेटियों की लाज क्या रख पाए वो, लाज क्या रख पाए वो। कोई है? अरे अरे रवीसा बेटा, इधर आना तो। हाँ मम्मी। देखो अंकल आए, उनको पानी तो दे के आओ। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा रही हूँ। अंकल बहुत गंदे हैं, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अच्छा, एक थप्पड़ मारूंगी खींच के, बहुत कामचोर हो गई है। अच्छा, और पानी लेकर आओ। अरे रविसा बेटे, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर हो, लगने लगी हो। अंकल आप ऐसा मत करो, मैं आपकी शिकायत अपनी मम्मी से रुको, मैं करूंगी। तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। हर तरफ अंधेर है, अब हर तरफ है जितने यहाँ। घर हो या बाहर हो, नारी सुरक्षित है कहाँ, नारी सुरक्षित है कहाँ। अरे भाई देख, कॉलेज में नई लड़की आई है। अरे अब तो कॉलेज में मन लगेगा। मैडम, अपना नाम तो बता दो। तुमसे मतलब? अरे यहाँ रहना है तो हमसे मतलब तो रखना ही होगा। बहुत हो गया तुम्हारी बकवास। मैं सीधे अब तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से जाके कर दूंगी। अरे जाओ, कर दो मेरी शिकायत। मेरा बाप बहुत बड़ा नेता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस उसके बाद तुम खोज दो, तुम्हारा क्या होगा। माँ, क्या हुआ? आज कॉलेज में कुछ लड़कों ने क्या कहा? लड़के, जरूर तुम्हारी ही कुछ गलती रही होगी। क्या कहा था मैंने? मत भेजा से कॉलेज, और भेजा से कॉलेज। भुगतो, अब कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। मुझे पढ़ना है, मेरे सपने। आज भी देखो तो नारी साफ कितने डो रही, वासना की अग्नि
अग्नि परीक्षा में हमेशा नारी ही तो जल रही, करता पुरुष है पाप पर नारी कलंकित हो रही, नारी कलंकित हो रही। अरे भाई देख 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 तेरी वाली आ रही है वो। मेरे वाले नहीं, मेरे भाभी है वो। अरे चल 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 मैं बात करके आता हूँ, रुक जाओ। कैसे हो? क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? अरे क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? देखो मेरी सगाई हो गई है और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी हो जाएगी, मेरा पीछा मत करो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी तुम्हारी शादी? वो मेरी भी हो सकती है तो किसी की भी नहीं हो सकती हो। अच्छा अरे भाई क्या हो गया? अरे तेरे भाभी ने थप्पड़ मार दिया मुंह में। क्या आएगी भाभी? ऐसे ऐसे मार दिया तो हो गया तो चल उसे बदला ले उससे। चल भाई मैं भी लेके आया हूँ। चल 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 आज सबक सिखाता हूँ उसे। चल आजा सबक सिखाते हैं। बैठ 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 पीछे बैठ। वो देख हो रही। ऐसे अपराधों से हमारा देश कांप उठता है और ये नेता कहते हैं। अरे भाई इसमें जो कुछ भी हुआ है सब इन लड़कियों का दोष है। इनको चाहिए कि ये छोटे कपड़े ना पहने और अपने पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े ही पहने। वाह रे, ये पुरुष वर्ग को देखो, अपनी इस गंदी मानसिकता का दोष हम औरतों पे डाल देते हैं। क्या मेरा ये ढका हुआ लिबास मुझे इन दरिंदों से बचाएगा? चलो मान लिया मेरा ये ढका हुआ लिबास मुझे उन दरिंदों से बचाएगा, लेकिन वो 3 महीने, वो 6 महीने और वो छोटी छोटी बच्चियां जो कि चल भी नहीं सकती, उन्हें कौन बचाएगा? और हमारे धर्मगुरु कहते हैं ऐसी स्थिति में सभी लड़कियों को चाहिए कि वे सभी पुरुषों को अपना भाई बना लें और तभी वे सुरक्षित रहेंगे। अरे रिश्ते इंसानों के लिए होते हैं, इन दरिंदों के लिए नहीं। ये दरिंदे क्या जाने भाई बहन के रिश्ते की कीमत क्या होती है। कौन लेगा हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी? ये कानून, ये पुलिस, ये जनता, आखिर कौन? देखो ऐसा है पुलिस हर लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। हर लड़की को चाहिए कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें और स्वयं को सुरक्षित रखें। देखा आपने, जनता पुलिस पर, पुलिस जनता पर, जनता फिर लड़की पर। वो ये चाहती है कि वो सीधे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने, अब हम नहीं सहेंगे। हमें जागना होगा अपने लिए, अपने समाज के लिए, और करना होगा समाज के हर एक पुरुष वर्ग को या गंदी मानसिकता वाले उन लोगों को जो हर कुकर्म का, हर गंदी चीजों का जो दोष है वो लड़कियों पर डाल देते हैं। दिखाना होगा समाज को अब नारी अबला नहीं सबला हो गई है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर कोई भी लड़की, कोई भी निर्भया, किसी भी निर्भया को ये गिद्ध नोच नोच कर खा न सकें। एक ऐसा स्वस्थ समाज बनाए जहां पर हर लड़की स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि नहीं सहना है अब, नहीं सहना है अब किसी का भी अत्याचार, किसी का भी अत्याचार। महिला सशक्तिकरण का महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार। यही है मुख्य विचार। धन्यवाद। सब लोग इसको जानते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लैंगिक भेदभाव को दूर करके समानता को स्थापित करना। बहुत बड़े बड़े भाषण हो रहे थे बच्चों, पर जब भी हम रिसर्च कराते हैं, जब भी हम शोध कराते हैं, और मेरा क्षेत्र कल्चर के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट भी है, जब भी मैं शोध करा रही हूँ उसमें जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, आज भी महिलाएं जो है वो निर्णायक भूमिका में बहुत पीछे हैं। कहने और कथनी दोनों में अंतर है। पुलिस प्रशासन आएगा तो कहेगा आपको ऐसा होगा तो एक फोन करना होगा। क्यों? बात ये है होना क्यों चाहिए और क्यों होगा उसको रोकिए। जब तक आप सब कुछ कर लेंगे फिर हम आपको फोन करेंगे, जो होना था वो तो हो गया। वो होना नहीं है, उसको होने ही मत दीजिए।
इस प्रकार की मानसिकता का विकास करना पड़ेगा। पर ये होता क्यों है? हम घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के साथ होने वाली हिंसा की बात कर रहे हैं, हम दहेज की बात कर रहे हैं, हम निर्भया की बात कर रहे हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन जो होता है वो उसी हिसाब से होता है। हमारा सामाजिकरण, हमारा मीन्स लड़कियों का, महिलाओं का सामाजिकरण जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जिसमें परंपराएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। हमको घर की चारदीवारी से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, हम अपने अपने लक्ष्य पर भी पहुंच रहे हैं, पर हम एक किरण बेदी, एक को लेकर अगर हम चलेंगे तो हम कभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। आप हमारे कैंपस, हमारे विश्वविद्यालय के अगर देखते हैं, अगर पढ़ाई के मामले में देखेंगे तो वहां लड़कियां सबसे आगे हैं। अगर आप टीचरों के मामले में देखेंगे वहां महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वहां औरतें कर ही नहीं सकती हैं। इस मानसिकता को हटाना है हमको। डीएसडब्ल्यू भी बड़ी मुश्किल से बनी है यहाँ महिलाएं, बड़ी मुश्किल से तीसरी महिला हूं मैं डीएसडब्ल्यू बनने वाली। लोगों की ये मानसिकता कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अरे क्यों नहीं कर सकती? हम डीएसडब्ल्यू बनके तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो काम वो करते थे वो हम कर रहे हैं। आपने सुना नहीं अभी तक कुमाऊं विश्वविद्यालय में कोई भी महिला कुलपति नहीं बनी? क्यों? हम पढ़ने में आपसे आगे, हम लड़ने में आपसे आगे, हम व्यवस्था बनाने में आपसे आगे, फिर हम क्यों नहीं बनेंगे? इसको ढूंढना है हमको, और इसके लिए समाज की मानसिकता को बदलना होगा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, दहेज मत दो, ये मत करो, वो मत करो, ये तभी होगा जब हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे। हमारे उसमें ऐसे बीज बोए जाते हैं जो हमारी मौन संस्कृति को प्रभावित करती है। मौन रहने की संस्कृति, आपने कहा ना मैं काउंसलिंग में जाती हूँ, अभी आपकी 2 पुलिस बहनें आई थी, वो कह रही थी कि काउंसलिंग में बुलाते हैं मैडम को, वो मैडम वो मैं ही हूँ, जो मैं पारिवारिक जो अव्यवस्थाएं हैं, जो घरेलू जो हिंसाएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से काम हम कर सकते हैं तो ऐसा क्या है? हम दीन अगर अधिष्ठाता बन सकते हैं तो हम महिलाओं में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हम किसी भी उत्तरदायित्व की, जब हम परिवार का पालन कर सकते हैं, जब हम हमको आप लोगों को यहाँ बिठाने के काबिल बना सकते हैं। हम ही ने तो आपको उड़ाया है, हम ही ने तो आपको दौड़ाया है, हम ही ने तो आपको संगीत सिखाया है। मैंने नहीं सिखाया, किसी माँ ने तो सिखाया है, कोई बेटी तो सीखी है। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर आज आप लोग बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है मानसिकता में बदलाव लाना है बच्चों। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम व्यवहारिक नहीं होंगे, सिद्धांतों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। और वो प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना, शराब पिएगा आदमी, नशा मुक्ति, अब बसंती बहन की बात कर रहे थे, उन्होंने सारा जीवन नशा मुक्ति के लिए लगा दिया। शराब पिए आदमी, आंदोलन करें महिलाएं, है ना? शराब पिए आदमी, बंदी कराने का आंदोलन जो है वो महिलाएं करें। तो ये सारी चीजें, इस प्रकार की मानसिकता को हमने बदलना है। हमको जो पुरुष वर्ग है उनका सहयोग नहीं मिलता ऐसा मैं नहीं मानती, और सबको मिलता है मैं ऐसा भी नहीं मानती। आप देखिए ना, जिनकी स्थितियां, मैं कह रही हूं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ उन लोगों को भी देखिए, कुछ लोग आप पढ़ रहे हैं, फिर आप आगे वालों को कहेंगे, आप अपने बच्चों को कहेंगे तो वो भी आगे पढ़ेंगे, फिर वो आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ पाता है, तो क्योंकि उसने नहीं पढ़ा है, इसलिए वो जो है अपने बच्चों को भी ज्यादा प्रोत्साहित करने में पीछे रहता है। सुविधाएं बहुत मिल रही हैं, आपके लिए रोज कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं, गौरा धन, ये धन, इनसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। जब तक हम अपने आप जागृत नहीं होंगे तब तक हम सशक्त नहीं होते। मेरा अपना ये मानना है कि हमको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको सशक्त होना आवश्यक है। और उनको सशक्त होने के लिए आप आइए, मैं आऊं, हम किसी को सशक्त नहीं कर सकते। इंसान को खुद सशक्त होना पड़ता है, उस
उसको खुद सशक्त होना पड़ेगा। जब तक वो सशक्त नहीं होगा तब तक हमारा विकास, हम महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने आदि आबादी के अस्तित्व को की पहचान नहीं करा सकते।